नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीकॉम थर्ड ईयर में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विपणन के सिद्धांत। विपणन क्या है? कोई भी निर्माता किसी वस्तु को बनाता है, बनाने की पहले की क्रियाएं और उपभोक्ता के वस्तु के पहुंचाने की बाद की क्रियाएं जो है विपणन सिद्धांत के अंतर्गत आती है, विपणन प्रबंधन के अंतर्गत आती है। तो हमें कैसी वस्तु हमें बनानी है, किन उपभोक्ताओं के लिए बनानी है, उनका रूप कैसा होना चाहिए, उनका रंग कैसा होना चाहिए, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उनके प्राइस कितना होना चाहिए, ये सब जो है वस्तु के बनाने के पहले ही वो क्लियर कर लेते, निर्माता कर लेते, जिससे कि वस्तु के बनाने में बाद में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। अब जब निर्माता उस वस्तु को बना लेता है तो अब समस्या आती है, इस वस्तु को हम सुरक्षित उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाएं। अगर जो हमने वस्तु बनाई है, अगर इस वस्तु में कहीं भी अगर कोई कमी या टूट फाट या नमी या कोई उस रंग या रूप में कोई अंतर हो जाता है तो वो जो वस्तु है उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं लेंगे। तो जब वस्तु को नहीं लेंगे उससे क्या होगा, उससे कंपनी को लॉस होगा। इन सारी चीजों को बचने के लिए कंपनी जो है पैकेजिंग का सहारा लेती है। पैकेजिंग के माध्यम से उस वस्तु को हम कैसे सुरक्षित करें, कैसे हम उपभोक्ता तक जो हमारी वस्तु है हम कैसे उस पैकेजिंग के माध्यम से उपभोक्ता तक सुरक्षित पहुंचाएं, वो आज आपको हमारा टॉपिक है पैकेजिंग। वो हम इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये पैकेजिंग होती क्या है, इसमें वस्तु के लिए पैकेजिंग का क्या महत्व है और इस संबंध में क्या अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार दिए हैं, मैं उस विषय में आज आपको इस विषय में बताऊंगा। सबसे पहले है पैकेजिंग। ये पैकेजिंग का क्या आशय है, आखिर वस्तु के बनाने के बाद उनमें क्या इसका महत्व, उस विषय में मैं आपको बता रहा हूं। आजकल पैकेजिंग का कार्य काफी महत्व है। इसी कारण उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं कागज के डिब्बे, सुंदर आकार की शीशियों तथा टिन या प्लास्टिक के डिब्बों में पैक हुए मिलती हैं। तो जब कोई निर्माता किसी वस्तु को बनाता है वो कागज के डिब्बे में बनाता है, शीशियों में सुरक्षित शीशियों में बनाता है या टिन के प्लास्टिक के या टिन के डिब्बों में बनाता है, उसमें बना के उसको पैकेजिंग करता है, जिससे कि जो निर्माता उस वस्तु को बनाया है तो वो वस्तु खराब ना होने पाए। तो उसके लिए वो पैकेजिंग का सहारा लेती है। वो प्लास्टिक के डिब्बे का भी प्रयोग कर सकती है, टिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कागज के का भी वो प्रयोग कर सकती है, मिलती है। यही नहीं, उन पर सुंदर व आकर्षक लेबल रंग बिरंगे रंगों में लगे रहते हैं। उन पर क्या होते हैं, सुंदर व आकर्षक लेबल बना देते हैं, जिससे कि वस्तु को और आकर्षक वो दिखाई देने लगे हैं। उनके रंग बिरंगे, उसमें रंग बिरंगे रंग लगे होते हैं कि उस वस्तु जो निर्माता बनाया है उस वस्तु को और वो निखार उसमें आ जाए। तथा उन डिब्बों के अंदर एक छपा हुआ कागज भी साधारणतया रखा रहता है। और जब कोई निर्माता किसी वस्तु को बनाता है और वो पैकेजिंग करता है, या प्लास्टिक के डिब्बे में करता है या टिन के डिब्बे में करता है या कागज के डिब्बे में उसको पैकेजिंग करता है, तो वो क्या करता है, एक उसमें जो पैकेजिंग करते समय उसमें एक अंदर एक छपा हुआ कागज भी उसमें वो रख देता है, जिस पर प्रयोग करने वाली विधि लिखी रहती है। यानी कि जो वस्तु उसके अंदर वो पैकिंग है तो उसको हम कैसे प्रयोग करें उस विषय में उसमें वो लिखा रहता है। तथा यह भी लिखा रहता है कि वस्तु किन किन चीजों से मिलाकर बनी है, और उसमें यह भी लिखा रहता है कि वो जो वस्तु है उसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई गई हैं जिससे कि वस्तु वो तैयार हुई है। यह सभी वस्तु लिखता रहता है, वस्तु किन किन चीजों से बनी रहती है। यह भी वस्तु नियोजन का एक अंग है। यह भी जो ये है कि इसका क्या है, एक वस्तु नियोजन का, एक प्लानिंग का भी ये एक अंग है। और इसके संबंध में
कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उनका क्या विचार है। तो सबसे पहले है प्रोफेसर विलियम जे स्टॉन्टन के अनुसार उन्होंने पैकेजिंग के विषय में क्या कहा है, उनके क्या विचार है वो इस प्रकार है। पैकेजिंग को वस्तु नियोजन को उन सामान्य विक्रेताओं के समूह की तरह परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि जो वस्तु नियोजन है, जो हम प्लानिंग है, कैसे वो उपभोक्ता तक उस वस्तु को सुरक्षित पहुंचाएं, तो उन क्रियाओं के समूह की तरह परिभाषित हम कर सकते हैं, जिससे किसी वस्तु के लिए लपेटने या आधान पात्र का उत्पादन करने, यानी कि जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो उसको हम कैसे सुरक्षित करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए उस वस्तु को सुरक्षित करने के लिए उसको हमें लपेटना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उस वस्तु को नहीं लपेटेंगे तो उस वस्तु में कहीं ना कुछ कमी आ जाएगी। उस वस्तु की सुरक्षा के लिए हमें उस वस्तु को लपेटना पड़ता है या आदान पात्र का उत्पादन करने और उनका डिजाइन बनाने से संबंधित है, यानी कि जो वस्तु निर्माता ने किसी वस्तु को बनाया है उसको हम कैसे सुरक्षित करें, उसको हम कैसे लपेटें, उसको हम कैसे सुरक्षित करें, उसके डिजाइन बनाने से संबंधित है। तो ये किसने कहा है, प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन के अनुसार उन्होंने ये पैकेजिंग के लिए कहा। इससे संबंधित एक अर्थशास्त्री और हैं, उनका क्या नाम है, मैसन व रथ के अनुसार उन्होंने क्या इस विषय में कहा है, आधान पात्र व लपेटने वाली सामान का उपयोग पैकेजिंग है, यानी कि जब हम कोई निर्माता किसी वस्तु को बनाता है उसे हम आधान पात्र में लपेटते हैं या हम उसको किसी वस्तु या कागज में या टिन में या प्लास्टिक के डिब्बे में उसको हम लपेट के सुरक्षित करते हैं, उसी पैकेजिंग है, यानी कि उसी को उन्होंने पैकेजिंग कहा है, जिसमें लेबल लगाना व सजाना भी शामिल है, जिसमें पैकेजिंग के अंतर्गत लेबल लगाना और उसको उस वस्तु में कैसे हम निकाल लाएं, वो उसी वस्तु में पैकेजिंग के अंतर्गत शामिल है, जिससे वस्तु सुरक्षित रहे और उसकी बिक्री करने में सहायता मिले, यानी कि जो वस्तु निर्माता ने बनाया है उस वस्तु में उपभोक्ता तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना है। इस वजह से उसको कैसे वो सुरक्षित करे, उसको हम पैकेजिंग के अंतर्गत उसको हम सुरक्षित करते हैं, उसकी बिक्री करने में सहायता मिलती है और हमें उसके बिक्री करने में सहायता मिलती। इसलिए आपने देखा ये पैकेजिंग का क्या आशय है, आखिर एक निर्माता पैकेजिंग क्यों करता है। पैकेजिंग करने से यह फायदा होता है कि जब कोई निर्माता किसी वस्तु को बनाता है उसकी वस्तु उसमें वो लपेट देता है या टिन के डिब्बे में या प्लास्टिक के डिब्बे में या कोई कागज के रैपर में उसको सुरक्षित लपेट देता है, सुरक्षित कर देता है, तो उसके माध्यम से उस वस्तु के नमी होने में या उस वस्तु के रंग रूप में किसी भी प्रकार में कमी नहीं हो सकती है। तो वो जो वस्तु निर्माता बनाए हैं हूबहू वैसी वस्तु वो सुरक्षित बनी रहती है। ये पैकेजिंग का महत्व है। और इसके संबंध में ये दो अर्थशास्त्री हैं, पहले क्या है विलियम जे स्टैंटन के अनुसार उन्होंने ये कहा है और दूसरे हैं मैसन रथ के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि जब हम पैकेजिंग करते हैं तो उस वस्तु को हम संरक्षित करते हैं और उपभोक्ता तक पहुंचाने में आसानी रहती है पैकेजिंग के माध्यम से। अब किसी वस्तु को पैकेजिंग में उसकी क्या वस्तु में पैकेजिंग की क्या भूमिका है उसके विषय में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ हमारा हेडिंग्स क्या है, पैकेजिंग की भूमिका, यानी कि वस्तु की जो है पैकेजिंग में उसकी क्या भूमिका होती है वो है। सबसे पहले है नंबर 1 सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा पैकेजिंग का प्रथम उद्देश्य है। जो सुरक्षा है यानी कि सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारी वस्तु है वो सुरक्षित रहे, जिससे धूल, मिट्टी, पानी, नमी से खराब ना हो, यानी कि जिससे धूल उठती है या मिट्टी से या पानी से या नमी से जो निर्माता ने उस वस्तु को बनाया है उससे वो इन वस्तुओं से वो खराब ना हो और उसके वस्तु के रंग में अंतर ना आए और जो निर्माता ने उस वस्तु को बनाया है उसके रंग में भी अंतर ना आने पाए।
पैकेजिंग का यह भी उद्देश्य है कि वस्तु में मिलावट व चोरी न हो। और पैकेजिंग का यह भी उद्देश्य होता है कि जो निर्माता ने उस वस्तु को बनाया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु में उसमें मिलावट ना कर पाए या उसमें उस वस्तु से कोई वस्तु चोरी ना कर पाए। ये पैकेजिंग से सुरक्षा होती है। दूसरा है सुविधा। अब पैकेजिंग में सुविधा क्या होती है, वो क्या है इसमें, पैकेजिंग का दूसरा उद्देश्य सुविधा प्रदान करना है। जो पैकेजिंग है तो उसमें दूसरा उद्देश्य क्या होता है, उनको सुविधा प्रदान करना होता है। यह सुविधा वस्तुओं को लाने और ले जाने, उठाने, पकड़ने एवं भंडारण करने आदि में सुरक्षा होती है। यानी कि हम किसी वस्तु को अगर पैकेजिंग की है तो उसको उठाने में, उसको लाने ले जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, या उसको हम अपने यहाँ भंडारण की व्यवस्था करते हैं तो उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उस वस्तु पैकेजिंग के होने के कारण उस वस्तु में कोई भी दिक्कत नहीं हो पाती है। तो इसमें यह सुविधा रहती है। तीसरी हेडिंग है मितव्ययता। ये मितव्ययता क्या होती है, यह पैकेजिंग का तीसरा उद्देश्य है। जो ये मितव्ययता है, ये जो पैकेजिंग है उसका ये तीसरा उद्देश्य है। पैकेजिंग से कुछ मितव्ययता हो सकती है, मितव्ययता हो सकती है, बिक्री की जा सकती है। जैसे कुछ वस्तुएं रास्ते में खराब नहीं होती हैं। जो वस्तुएं हैं पैकेजिंग से क्या होती है, अगर हम कर देते हैं उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो वस्तुएं जो उससे क्या होती है, खराब नहीं होती है। जो रास्ते आने और जाने में जो वस्तुएं जो खराब नहीं होती हैं, तो ये क्या होता है, ये मितव्ययता के अंतर्गत होता है। जब हम उसकी पैकेजिंग कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, वस्तु के लाने और ले जाने में किसी भी प्रकार की पैकेजिंग के अंतर्गत वस्तु में कोई भी कमी नहीं हो पाती है। चौथा है संवर्धन। संवर्धन क्या है, आजकल संवर्धन भी पैकेजिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माने जाना लगा। आजकल जो पैकेजिंग है संवर्धन का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माने जाने लगा है। पैकेजिंग पर जो लिखा हुआ चित्र होता है, पैकेजिंग पर जो लिखा हुआ चित्र होता है वह विज्ञापन व विक्रय संवर्धन कार्य करता है। जो पैकेजिंग पे जो लिखा होता है, जो विज्ञापन होता है, तो ठीक है, उसका क्या होता है, विक्रय संवर्धन कार्य करता है। और उपभोक्ता के पास जब उस वस्तु की पैकिंग वाला डिब्बा, जब उपभोक्ता के पास जब पैकिंग वाला डिब्बा या शीशी रहती है तो उस विषय में उसको जानकारी मिलती रहती है। तो ये किसके अंतर्गत होता है, संवर्धन के अंतर्गत होता है। यानी कि जब वो किसी वस्तु पैकेजिंग के अंतर्गत कोई निर्माता, कोई उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद लेता है और उसका प्रयोग कर लेता है, लेकिन अगर वो पैकेजिंग उसके पास रखी रहती है तो वो उसको ये हमेशा याद बना रहता है कि मैंने इस पैकेजिंग के अंतर्गत ये सामान लिया था, तो हमेशा उसको याद बना रहता है। ये किसके अंतर्गत होता है, संवर्धन के अंतर्गत होता है। और लास्ट क्या, अन्य उद्देश्य। पैकेजिंग के क्या अन्य उद्देश्य हो सकते हैं, वो क्या है, वो इस प्रकार है। पैकेजिंग के अन्य उद्देश्य भी है, जैसे पैकेजिंग वस्तु छवि में वृद्धि करता है। जो पैकेजिंग है वस्तु के छवि में क्या करता है, वो वृद्धि करता है। यह उपभोक्ता को वस्तु की ताजगी की सूचना देता है। जो ये उपभोक्ता है वस्तु की जो ताजगी है, यानी कि ये वस्तु अभी अभी बनी, उसकी ये क्या देता है पैकेजिंग, उसकी वो सूचना देता है। यह उस समय होता है जबकि वस्तु के निर्माता की तारीख उस पर दी हुई है, और जब वो निर्माता उस वस्तु को जब बनाता है, पैकेजिंग करता है, उसमें वो तारीख दे देता है कि ये इस वस्तु इस पैकेजिंग के बाद इस जो ये वस्तु है इस तारीख तक ये सुरक्षित रहेगी। तो उपभोक्ता को उसमें वो ताजगी मालूम होती है कि अगर ये उपभोक्ता ने ये निर्माता ने इस वस्तु को बनाया है तो उसकी जो पैकेजिंग में जो तारीख है, तो तारीख के माध्यम से उपभोक्ता को ये मालूम पड़ जाता है कि इसकी जो ताजगी है, जो इसमें ये इस डेट तक ये खराब नहीं हो पाएगा। पैकेजिंग वस्तु के मूल्य की भी जानकारी देता है। जो पैकेजिंग है उसके अंतर्गत उसमें मूल्य भी दिया होता है कि इस वस्तु का ये प्राइस है,
तो पैकेजिंग के माध्यम से हम जब कोई वस्तु खरीदते हैं उसके मूल्य के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। पैकेजिंग वस्तु के उपयोग के बारे में सूचना देता है, यानी कि जो पैकेजिंग है तो हमें इस जो हम कोई निर्माता किसी वस्तु को बनाता है, उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदता है। अब उपभोक्ता के लिए समस्या होती है इसका हम कैसे प्रयोग करें। तो इसके लिए जो पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग उस उपभोक्ता के लिए बहुत योगदान करती है। तो उसके विषय में होता है कि इस वस्तु को आप ऐसे प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार के उसमें सारे नियम दिए होते हैं, जिससे कि उपभोक्ता उस पैकेजिंग में उस जो नियम दिए होते हैं उस नियम को पढ़कर उस वस्तु का प्रयोग कर सकता है। वस्तु यह वस्तु को पहचानने में भी सहायता करता है। पैकेजिंग क्या है, अगर दूर से ही अगर हम कोई वस्तु का वो है ग्राहक है, उस पैकेजिंग के हम दूर से ही उस वस्तु के बारे में उसको हम पहचान सकते हैं। यह वस्तु विविधीकरण में सहायता करती है और यह वस्तु के विविधीकरण में भी यह सहायता करती है। अतः ये पैकेजिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी कि जो ये पैकेजिंग है वस्तु को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये पैकेजिंग के अंतर्गत इस कार्य को किया जाता है कि जब कोई निर्माता किसी वस्तु को बनाता है उसको कैसे सुरक्षित उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, ये पैकेजिंग का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो उपभोक्ता तक कैसे वो पहुंचाए, उसमें किसी भी प्रकार की नमी या उस वस्तु में उसके रंग में, डिजाइन में, रूप में किसी भी प्रकार की कमी ये पैकेजिंग के अंतर्गत नहीं आती और उसमें कोई मिलावट भी नहीं कर सकता है, न उसमें कोई चोरी कर सकता है। ये वस्तु के बनाने के बाद उसकी पैकेजिंग की ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है उपभोक्ता तक पहुंचने के माध्यम से। तो आपने देखा जब कोई निर्माता किसी वस्तु को बना लेता है, जब वो निर्माता किसी वस्तु को बना लेता उसके बाद उस वस्तु को हम कैसे उपभोक्ता तक पहुंचाएं, यानी कि जो निर्माता ने किसी वस्तु को बनाया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। अगर उस वस्तु के बनाने के बाद उपभोक्ता के पहुंचाने में अगर कोई भी कमी हो जाती है तो वो उस वस्तु को उपभोक्ता वो नहीं लेगा, उससे कंपनी को लॉस होगा। तो इन सारी समस्याओं को बचने के लिए एक निर्माता जब वस्तु को बनाता है उसके बाद वो कैसे उपभोक्ता तक सुरक्षित पहुंचाए, तो कागज का डिब्बा भी हो सकता है, प्लास्टिक के डिब्बा भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है या कोई शीशी भी हो सकती है, उसके माध्यम से वो उपभोक्ता तक पहुंचाता है। और एक निर्माता ये भी बताता है कि इन जो ये वस्तु है इन वस्तुओं में किन किन चीजों से ये वस्तु मिलकर बनाई गई है उसके विषय में भी बताता है और इसका हम कैसे प्रयोग करें। जब कोई निर्माता किसी वस्तु को बनाता है और बाजार में पहुंचाता है, बहुत से उपभोक्ताओं को नहीं मालूम होती है कि इस वस्तु को हम कैसे प्रयोग करें, लेकिन उस पैकेजिंग के अंतर्गत उसमें एक कागज रखा होता है छपा हुआ जो ये बताता है कि इसमें इन चीजों को मिला के ये वस्तु बनाई गई है और हमको कैसे इसका प्रयोग करना है, वो निर्माता उसके विषय में उस पैकेजिंग के अंतर्गत बताता है। तो वस्तु बना लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु को कैसे हम सुरक्षित करके उपभोक्ता तक पहुंचाएं ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो हम पैकेजिंग के अंतर्गत कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि जब कोई निर्माता किसी वस्तु को बनाता है, यानी कि बना लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हम कैसे उपभोक्ता तक सुरक्षित पहुंचाएं ये भी एक महत्वपूर्ण निर्माता के लिए होता है। वो ये कार्य कौन करता है, वो ये कार्य पैकेजिंग करती है। पैकेजिंग के अंतर्गत हम किसी वस्तु जब कोई निर्माता किसी वस्तु को बनाता है उस पैकेजिंग के अंतर्गत वो सुरक्षित उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास करता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना है और हमारे उस जो हमारा उपभोक्ता है उस वस्तु को प्रयोग करे। तो इस पैकेजिंग के माध्यम से पैकेजिंग क्या है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने पैकेजिंग के विचार में उनके क्या मत हैं और पैकेजिंग और वस्तु के बनाने के बाद पैकेजिंग की क्या भूमिका है उसके विषय में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।